ताऊ जी ये बताइए आपको अ, पवन के जितने भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, सबसे ज्यादा आपको सुनने में किसमें मजा आता है? पवन का मुझे सबसे ज्यादा, पहले भी वो तबला प्ले करता था, तबला प्ले करता था, तो वही मुझे सबसे अच्छा लगता है। हालांकि बहुत अच्छा, सब अच्छा बजा लेता है, बहुत ही प्यारा बजाता है हारमोनियम और कीबोर्ड, ड्रम भी बजा दिया। ड्रम तो यहाँ मैंने वही शो में ही देखा बजाते हुए उसको, ड्रम से। और ढोलक, तबला, और सबसे अच्छा लगता है उसका तबला बजाना उसका यह। बेहतर है सबसे। हाँ हमारी अच्छा। नजर में वो बचपन से खेला हुआ है हाँ। उसके साथ खिलौनों की तरह। 2.5 साल 1.5 साल की उम्र से बैठ गया था वो तबले में, तो वही अच्छा लगता है। जब कभी आता है तो ताऊ जी एक गाना गा दो बोलता है, तो तबले में बैठ जाता है, तो वो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमको। हाँ। अच्छा, अभी थोड़ी सी अलग सी बात पूछती हूँ। सब लोगों को उनका और अरुणिता का पता नहीं, जो भी दोस्ती है जो भी है उसमें बहुत सारी बातें करते रहते हैं। मतलब मुझे तो शायद पिताजी को मैंने बताया भी, लोग यहाँ तक बोल देते कि इन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते हैं आप, मतलब यहाँ तक बात पहुंच जाती है। ताऊ जी बताइए आपका क्या रिएक्शन है? मैम, गा गाती बहुत अच्छा है बच्ची, प्यारी है, मगर ऐसा कोई नहीं कि अब लोग तो कह देते हैं, अब एक साथ गा रहे हैं तो मतलब सोचते होंगे कि यार इनमें याराना दोस्ताना तो होता ही है, वो तो बात ठीक ही है। मगर जो जहां तक वो कह देते हैं कि बस ये शादी कर ले, ये कर ले, तो वो तो बात की बात है। अगर हो जाए तो बात की बात है। अभी तो उनको अपने गाने में टारगेट वही होना वही चाहिए। होना चाहिए कि बिल्कुल। आपस में मतलब मेल जोल अच्छा रखें, और अपने अपने परफॉर्म पर अच्छा ध्यान दें वो लोग। तो आपको मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले जमाने में हुआ करता था कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अगर इस पे पर्दे पर आ रहे तो दोनों की शादी हो ही चुकी होगी, एक वो थॉट हुआ करता था एक बहुत पुराने जमाने में। मैम, ये तो अब उनके विचारधारा के ऊपर डिपेंड भी करता है कि भाई वो क्या करें बाद में। मगर अभी अब ऐसा भी होता ही होगा, ऊपर से बन के आते हैं, बोलते हैं रिश्ते, क्या पता हो भी सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि जरूरी होगा, ऐसा है उनमें कि अब आह, दोस्ताना तो है ही, याराना दोस्ताना तो उनका अच्छा ही है, और गाते भी दोनों अच्छा ही हैं। क्या पता भगवान को ये भी मंजूर होगा कि हाँ चलो दोनों को बाद में ये फाइनल होने के बाद ऐसी बातें भी हो जाएं, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। चलिए, जो जो खूबसूरत हो दोनों की जिंदगी के लिए वही दोस्ती बनी रहे, मुझे हाँ, ऐसा बस लगता वही है। सबसे अच्छा है मेरे। बच्चे के लिए हमें तो अच्छा ही सोचना है, जो उसके लिए अच्छा हो मेन, बिल्कुल। वही अभी जिसमें हमारा एक बेटा खुश रहे, बिल्कुल जिसमें अभी हमारा एक पवन भी खुश रहे। जी जी जी। सारे एक्टर्स भी आए हैं, चाहे फिर वो गोविंदा वाला रहा हो, या शक्ति कपूर वाला एपिसोड रहा हो, या फिर ड्रीम गर्ल वाला एपिसोड रहा हो। ताऊ जी आप बताइए आपको कौन सी एक्ट्रेस के साथ उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, क्योंकि अभी तो जीनत अमान जी का भी एपिसोड आने वाला है। मुझे तो सबसे अच्छा उसका परफॉर्म लगा कि जब रेखा जी आई थी ना, जो वो ख्वाब वाला सीन दिखाया था उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। रियल मतलब दिखा मेरे को कि मतलब ऐसा भी होता है करके। मैं बहुत अच्छा लगा, जो गाना भी अच्छा गाया, वो सीन भी अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखिए इंडियन आइडल तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो तो बढ़ना ही है। एक समय आएगा जब हमें सभी को उसका फिनाले देखना है। जो ऊपर से लिखा हुआ आदेश और जनता का आदेश होगा वो मानना है। इसके बाद आप पवनदीप को कहाँ देखना चाहते हैं? पवनदीप को हम फिल्मी दुनिया ही में देखना चाहते हैं मैम। उसके फिल्मों में गाने आए, बस दुनिया देखे, हमारा हिंदुस्तान पूरा देखे कि हाँ भाई पवन गा रहा है। ये इस फिल्म में पवन के गाने पवन ने गाया है, उस फिल्म में पवन ने गाया है। ये बस इतनी, और हमको वो है, पवन से उम्मीद भी है, और जहां तक है वो माँ सरस्वती करेंगी उसका। बिल्कुल। और उन्होंने दो दो फिल्मों में तो एक्टिंग भी की है। एक मराठी फिल्म थी और दूसरी 1962 जो कि एक वेब सीरीज है। आपने दोनों देखी, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी। थोड़ा वो जो दूसरे वाली में जो रोल होल करे, वो बिल्कुल मारपीट करके आता है उसमें, खून। थोड़ा थोड़ा मैं तो थोड़ा इमोशन हो जाता हूँ
अजी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे ऐसे सीन देखने में। तब वो वाला देखा था मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया था। तो आप चाहते हैं वो एक्टिंग करे? एक्टिंग भी करे, साथ साथ में एक्टिंग भी करे, वो भी चाहते हैं। उसी के अच्छा, गाने हों और खुद एक्टिंग करे। बिल्कुल मजा आएगा देखने में। बहुत जितने भी सिंगर्स हैं सर्टेनली, जैसा कि पापा जी बोल चुके हैं, सब बहुत अपनी जगह बहुत अच्छा गा रहे हैं। फिर भी आपको, चलिए पवन को अभी हम साइड में रखते हैं, वो अभी हम उनको एक सेफ में रख देते हैं, एक लॉकर में रख देते हैं। उसके अलावा आपको किन की आवाज पसंद आती है? मेरे को अरुणिता की आवाज अच्छी लगती है, और कुल मिला के सभी की आवाज तो अच्छी लगती है मैम। जैसे वो साइली है, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। और जो छोटी बच्ची है वो अंजलि अंजलि शर्मा। दत्त। अंजलि, अंजलि। अंजलि, वो जब गाने गाती है, शास्त्र संगीत पर आधारित गाने गाती है, उस उसको तो मैं सुनता, उसको भी सुनता हूँ। हाँ, और दानिश लोग भी अच्छा गाते हैं। सब लोग मैं कहता हूँ कि अच्छा ही गाते हैं, बुरा कोई नहीं गाता, एक से एक है गायकी में, एक से एक बढ़ के एक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक लास्ट सवाल, ऐसी क्या खास बात है जो पवनदीप को इतना प्यार मिलता है, इतना वो लोगों से प्यार बटोरते हैं दोनों हाथों से, और बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जिंदगी में टचवुड, जिंदगी में बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं। ऐसी क्या एक खास बात आपको लगती है? उसकी मासूमियत। जब कभी भी स्टेज पे जाता है तो, और बहुत सारे कंटे तो बोलते हैं कि हमने ऐसे करके ऐसा कर दिया, ऐसा करके ऐसा कर दिया, उसमें ऐसा कोई नहीं। मासूमियत उसकी ऐसी है कि वो बिल्कुल नॉर्मली रहता है। बचपन में भी वैसा हाँ, ही था, वैसा ही वो था, ज्यादा बचपन में भी वैसा ही था, अभी उतावला नहीं, तक उतावलापन नहीं दिखाता जल्दबाजी है। उसने किसी चीज में हाँ। की नहीं अभी तक। ये 23-24 साल का हो गया, जल्दबाजी किसी चीज में नहीं की हमारे पवन ने। मैं पापा जी जितने लोगों से इंटरव्यू कर रही हूँ, हर एक से पूछ रही हूँ, कोई तो बुराई होगी, कोई तो बदमाशी होगी, कोई तो उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से कुछ एक होता है ना, बचपना होता है, कुछ तो किया होगा। अब हम जितने इंटरव्यू किए किसी ने तो नहीं माँ बोला बाप हैं, ऐसा। हम माँ बाप हैं उसके, और बच्चे की मतलब बुराई को भी कोई नजरअंदाज कर देता है कि हाँ भाई मेरा बच्चा सही है। मगर ऐसा नहीं है हमारे ऊपर कि वो शैतानी करे और हम न बताएं। अरे नहीं कुछ तो ठीक। ऐसा किया होगा उसने। ऐसा माहौल देखा ही नहीं हमने, उससे को देखा ही नहीं उस शरारत। हाँ, एक बार ज्योति ने मेरे हाथ से 2 थप्पड़ उसको लगवाए थे। उसको मैथ कमजोर थी ना थोड़ा। बस ये कभी। हाँ, ज्योति ने पापा के सामने मत पूछना कहा ज्योति से। ज्योति ने बोला दादा बता, अब उससे बड़ी क्लास का हुआ तो पापा के सामने। मैंने बोला बता भाई। वो शैतानी नहीं हुई। मैंने 2 थप्पड़ लगाए, तुम बड़ी क्लास में हो और उसका मैथ का सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ये है उसका में। वो ज्योति ने हमको वाकया सुनाया था। और ये तो अच्छा। आई थिंक पिता के हिसाब से आपको हक होता है, कभी कभी बताना पड़ता है, सख्ती के हाँ, साथ बताना पड़ता है। ताऊ जी, कभी ऐसा कुछ हुआ जिसने आपका दिल चुरा लिया हो, क्योंकि पवनदीप ने ऐसी कोई बात की कि आपकी आंखें भर आई, आपको बहुत इमोशनल करके छोड़ा, ऐसा कोई अच्छा काम आपके लिए, या कोई गिफ्ट, या कोई वाकया? बहुत। कभी भी ऐसा है कि मैं तो बता दिया मैंने आपको कि मैं इमोशन जल्दी हो जाता हूँ। कभी भी मैं गाना सुनता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। और और वो आ गया, घर में आ गया तो मिलने जरूर आएगा, मेरे घर में आएगा वो। वह जैसे आएगा तो बस मेरी आंखों से तो आंसू ही आने हैं, बस ऐसा है। मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ पवन को मैं। कल ही बात करी, वीडियो कॉल किया था, सुना दो बोला मेरे को। फिर भाई ने हारमोनियम बजाई, मैंने एक गाना भूल गया गला। गा दिया, मैंने एक आप गाना। बताइए कैसे नहीं आएगा संगीत का सफर अगली पीढ़ी तक। जब आप दोनों इतना खूबसूरत गाते हैं तो जाहिर है कि आपका पवनदीप अच्छा ही गाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी। आप ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, और पापा जी आप इतने ही प्यार से अपने बच्चों पर
प्यार लुटाते जी, रहिए। जी। शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।